तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साधन। और अभी के भी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये पार्ट 3 है। इसके ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उस पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। कंजक्टिव रिएक्शंस की डेरिवेशन हमारा टॉपिक है। हमारे पास कंजक्टिव रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट ए कन्वर्ट होता है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बी में, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बी कन्वर्ट होता है एक फाइनल प्रोडक्ट सी में, और इसी तरह आगे चलता है। इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट है K2। हम कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट ए ये हम कैलकुलेट कर चुके पार्ट 1 में, वो आपने जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना है। कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बी हम डिस्कस कर चुके, हम इसको कैलकुलेट कर चुके वो पार्ट सेकंड में, और पार्ट सेकंड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आपने जरूर देखना है। अभी के अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम निकालते हैं। इसी से जरा देखिए तो ये बड़ा क्लियर है, इस रिएक्शन से बड़ा क्लियर है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बन रहा है। जिस स्टेप में उसका रेट कांस्टेंट K2 है, जिससे बन रहा है वो B है। तो हम लिखेंगे dC/dt इज इक्वल टू K2 इंटू बी। और ये इक्वेशन हमारे पास 14 है, 13 तक कर चुके, और यहाँ मैं पेज नंबर लिख दूं, ये पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 8 तक कर चुके। इक्वेशन 13 जो हमने पहले डिस्कस की थी वो ये थी, तो यहाँ जरा हम लिख लेते हैं वी नाउ इक्वेशन 13, वो हमने पार्ट सेकंड में डिस्कस की थी। और वो इक्वेशन 13 हमको क्या बता रही है? इक्वेशन 13 हमको कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बी बता रही है। K1 A naught divided by K2 minus K1 into e raised to power minus K1t minus e raised to power minus K2t. This is equation 13. Equation 13 हमको कंसंट्रेशन ऑफ B दे रही है, और इक्वेशन 14 में ये B है। तो हम पुट इक्वेशन 13 in equation 14. तो 14 इक्वेशन 14 becomes, ये बन जाएगी इज इक्वल टू K2 B की जगह इक्वेशन 13 से B की वैल्यू कॉपी पेस्ट कर दो। K2 कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट ओवर K2 माइनस K1 e raised to power minus K1t माइनस e raised to power माइनस K2t। तो ये भैया एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है, तो यहाँ लिखो री अरेंज, नीचे लिखना जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रीअरेंज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है? ये डी टी इधर ले जाना है, यानी कि डी सी इधर ही रहने दो, और ये डी टी उठाकर इधर ले आओ। K2 ये सारा चीजें वैसे ही, यहाँ K2 के बाद K1 आएगा, यहाँ मैंने गलती से K2 लिख दिया, यहाँ लिखना था K1। K2 इंटू K1 A नॉट, ये सारा कॉपी पेस्ट। K2 माइनस K1 e रेज टू पावर माइनस K1t माइनस e रेज टू पावर माइनस K2t, और जो ये वाला dt है ये इधर आ जाएगा, यानी इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो अगले पेज पे शुरू करते हैं। अगला पेज हमारा 10वां बनेगा, उस पर ये क्वेश्चन मैं जरा दोबारा लिख देता हूँ। डी और के टी, डी के बाद मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा जैसे पहले लिखा था, K2 इंटू K1 A नॉट ओवर K2 माइनस K1 e रेज टू पावर माइनस K1t, और dt को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। लिखा था ना dt, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। चलो ये शायद आपको ना समझ आए, तो फिर मैं इसे जरा पहले पहले जैसे एक बार लिख देता हूँ। हमने लिखा था डी सी इज इक्वल टू K2 K1 A नॉट
ओवर K2 माइनस K1, ब्रैकेट थी e रेज टू पावर माइनस K1t माइनस K2 K1, नहीं बल्कि ये नहीं था भैया, ये नहीं था, e रेज टू पावर माइनस K2t था और इधर dt था। इस dt को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस dt को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इस dt को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, और इस पूरे फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इस पूरे फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो। तो तरह मल्टीप्लाई करो तो ये कुछ ऐसे बनेगा, K2 K1 a नॉट ओवर K2 माइनस K1 e रेज टू पावर माइनस K1t इंटू डी टी, फिर माइनस K2 K1 a नॉट ओवर K2 माइनस K1 e रेज टू पावर माइनस K2t dt। अंदर मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा भैया, इसको इक्वेशन नंबर 15 कह दो। इंटीग्रेट above equation 15 within limits 0 to c और 0 to t, इस लिमिट्स में इसको इंटीग्रेट करो। तो सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको ब्रैकेट में लगा दो ताकि कंसंट्रेशन बन जाए। इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना, उसे एक बार वैसे ही लिख दो, इसको एक बार तो वैसे ही लिख दो, dc इज इक्वल टू K2 K1, साथ साथ लिखो, हाथ पे हाथ बांध के नहीं बैठना, K2 माइनस K1 e रेज टू पावर माइनस K1t इंटू डी टी माइनस K2 K1 a नॉट ओवर K2 माइनस K1 e रेज टू पावर माइनस K2t इंटू डी टी। अब भैया इसको इंटीग्रेट करो, इधर भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इधर भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इधर भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इधर 0 टू c ये लिमिट्स, इधर 0 टू t, 0 टू t, तो इधर ये वाली लिमिट्स। तो लिमिट्स लगाने के बाद इस इंटीग्रेशन से ये रिजल्ट आएगा c और 0 टू c इज इक्वल टू, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, K2 K1 a नॉट कांस्टेंट है, K2 माइनस K1 0 टू t e रेज टू पावर माइनस K1t इंटू डी टी। इधर भी K2 K1 a नॉट कांस्टेंट्स को बाहर निकाल दो और 0 टू t e रेज टू पावर माइनस K2t इंटू डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 16 कह दो। वही इक्वेशन 16 से जरा आगे चलते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन है वो आपको आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि वो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। पहले मैं इक्वेशन 16 को अगले पेज पे ज़रा दोबारा लिख देता हूँ। अगला पेज 11 बनेगा और जो इक्वेशन 16 है वो कुछ ऐसे बनेगी, 0 टू c था, अब ज़रा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि पूरा आ जाए, बार बार मिटाना ना पड़े। K2 K1 a नॉट और K2 माइनस K1 0 टू t e रेज टू पावर माइनस K1t dt माइनस K2 K1 a नॉट और K2 माइनस K1 0 टू t e रेज टू पावर माइनस K2t dt। ये क्वेश्चन नंबर 16 थी। जस्ट इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन से c आ जाएगा यहाँ पर और लिमिट्स 0 टू c, K2 K1 a नॉट वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट मार लो भैया। इसकी इंटीग्रेशन से क्या होगा, e रेज टू पावर माइनस K1t ही आएगा, और ये जो पावर है याद रखना कि ये जो पावर है इसका डेरिवेटिव नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस K1 और इसमें जो लिमिट है वो 0 टू t आएगी, ठीक। फिर माइनस K2 K1 a नॉट और K2 माइनस K1, इसी तरह इधर भी माइनस K2t और पावर का डेरिवेटिव नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा
और लिमिट्स 0 टू t आ जाएगी। अब लिमिट्स को हम अंदर पुट कर देंगे। इस पहले यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो c आएगी, 0 को लिखने की जरूरत नहीं। k2 k1 a0 ओवर k2 माइनस k1 ब्रैकेट डाल दो, अपर लिमिट e रेस्ट पावर माइनस k1t ओवर माइनस k1, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 है, माइनस k1 मल्टीप्लाई 0 ओवर माइनस k1, फिर k2 k1 a0 ओवर k2 माइनस k1, अपर लिमिट e रेस्ट टू पावर माइनस k2t ओवर माइनस k2, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट क्या थी, 0 थी, तो माइनस ये वाला माइनस k2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो भैया कुछ इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, इसको भी इक्वेशन 18 कह दो, और इसको इक्वेशन 17 कह दो, इसको इक्वेशन 18 कह दो। k2 k1 k2 माइनस k1 a0, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से e रेस्ट टू पावर माइनस k1t ओवर माइनस k1, ये माइनस और माइनस प्लस, जिस चीज की पावर ए की पावर हो जाएगी 0, जिस चीज की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, तो 1 ओवर k1 आ जाएगा। आ रहा हूँ अभी, ठीक, अभी मैं रख दे, आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो हम लिख रहे थे k2 k1 a0 ओवर k2 माइनस k1 रेस्ट टू पावर, यार साथ साथ लिखोगे तो समझ आएगी। ये 0 की पावर 0 यानी वो 1 होता है, ये माइनस प्लस 1 ओवर k2, तो ये आंसर देना आप हमारे पास बनता है फाइनल। बस समझो कि we are just playing with the equations। इस फैक्टर को इधर मल्टीप्लाई करो, फिर इस फैक्टर को पहले इसके साथ, फिर इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इधर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस पूरे फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये देखो, फिर यहाँ से c तो वैसे का वैसे ही, k2 k1 ओवर k2 माइनस k1 a0 e रेस्ट टू पावर माइनस k1t ओवर माइनस k1 प्लस k2 k1 a0। मैं ये स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ना बाद में दिक्कत ना हो। k1 माइनस k2 है, जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो, k2 माइनस k1 e रेस्ट टू पावर माइनस k2t ओवर माइनस k2 मल्टीप्लाई k2 k1 a0 ओवर k2 के बाद है k2 माइनस k1 मल्टीप्लाई 1 ओवर k2। अब कुछ कटेगा तो काट कर रख देंगे, जैसा कि ये k1 इस k1 से कटेगा, ये वाला माइनस ना इधर आ जाएगा, ये k1 इस k1 से कटेगा, ये k2 इस k2 से कटेगा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, ये k2 से कटेगा, और जो बचेगा उससे लिख दो। ये बचेगा माइनस k2, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, a0 और नीचे आएगा k2 माइनस k1 e रेज टू पावर माइनस k1t प्लस k2 a0 और k2 माइनस k1, फिर जो ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस है आपस में प्लस हो जाएंगे, और इधर k1 a0 और k2 माइनस k1 e रेज टू पावर माइनस k2t
ये साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस आना था, प्लस K1 A0 ओवर K2 माइनस K1। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 तक लिखो। थोड़ा सा काम और करते हैं। 19 तक आप इसको नोट करो। पेज नंबर 12। बाइक तो लगाया नहीं। ये क्वेश्चन 19 को ना यहाँ पर मैं जरा दोबारा लिख देता हूँ, बल्कि दोबारा लिख देता हूँ। पेज नंबर 12 और क्वेश्चन 19 कुछ ये थी, माइनस K2 A0 e रेज़ टू पावर माइनस K1t ओवर K2 माइनस K1 प्लस K2 A0 ओवर K2 माइनस K1 प्लस K1 A0 e रेज़ टू पावर माइनस K2t ओवर K2 माइनस K1 माइनस K1 A0 ओवर K2 माइनस K1। ये थी क्वेश्चन 19। इसको जरा थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज? इस स्टेप को जरा मैं रेड से अंडरलाइन कर देता हूँ, इस स्टेप को और इस स्टेप को जरा पहले लिख दो। K2 A0 ओवर K2 माइनस K1 माइनस K1 A0 ओवर K2 माइनस K1 प्लस, फिर इस स्टेप को लिखो K1 A0 ओवर K2 माइनस K1 e रेज़ टू पावर माइनस K2t। फिर इस स्टेप को लिखो माइनस K2 A0 e रेज़ टू पावर माइनस K1t ओवर K2 माइनस K1। दिस विल बिकम इक्वेशन 20। ये इक्वेशन 20 है। इसमें एक चीज कॉमन ले सकते हैं, ये A0 यहाँ भी है, A0 यहाँ भी है, A0 यहाँ भी है, A0 यहाँ भी है। टेकिंग A0 कॉमन, तो कॉमन लेंगे, इधर बचेगा K2 और K2 माइनस K1, इधर K1 और K2 माइनस K1, इधर K1 e रेज़ टू पावर माइनस K2t और K2 माइनस K1, इधर K2 e रेज़ टू पावर माइनस K1t और K2 माइनस K1। ये नॉट तो हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि इधर जरा एलसीएम लेंगे। कहाँ पर? ये देखो A0, इधर जरा एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो K2 माइनस K1, तो K2 माइनस K1 हो जाएगा। और इधर हम कॉमन लेंगे 1 ओवर K2 माइनस 1 ओवर K1 को कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा K1 e रेज़ टू पावर माइनस K2t, इधर बचेगा K2 e रेज़ टू पावर माइनस K1t। ये वाली जरा ब्रैकेट लगा दो। सादा होने वाला है, तो ये तो कट जाएगा, सारा कट जाएगा। इधर C इज इक्वल टू A0, इधर आएगा 1 प्लस 1 ओवर K2 माइनस K1, K1 e रेज़ टू पावर माइनस K2t माइनस K2 e रेज़ टू पावर माइनस K1t। तो ये तकरीबन फाइनल है। थोड़ा बहुत और करना है तो कर लेते हैं। एक माइनस कॉमन, माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस को ना यहाँ पर कॉमन करेंगे,
तो C इज इक्वल टू A नॉट 1 माइनस K1। जब माइनस को कॉमन करेंगे तो ये चीज प्लस हो जाएगी, यानी K2 e रेज टू पावर माइनस K1t, ये टर्म प्लस हो जाएगी और ये वाली पहले वाली टर्म ये माइनस हो जाएगी और ये इक्वेशन 21 बनेगी। 21 तक लिखो, फिर थोड़ा सा आगे और काम करना है, बस 1 मिनट और। तो ये पेज नंबर 13, इक्वेशन 21 जरा दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। 1 माइनस 1 ओवर K2 माइनस K1, K2 e रेज टू पावर माइनस K1t माइनस K1 e रेज टू पावर माइनस K2t, और ये इक्वेशन 21। इन वन केस, अगर ये केस हो, इन वन केस K1 ग्रेटर 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 K2, so neglect K2. Equation 21 becomes, जो neglect करेंगे equation 21 becomes 1 over minus K1, क्योंकि K2 तो हमने neglect कर दिया, माइनस K1 e रेज टू पावर माइनस K2t, क्योंकि हमने ये K2 निगलेक्ट कर दिया। ये माइनस से भैया आप ये K1 माइनस K1 कैंसिल करो, C इज इक्वल टू कैंसिल करो A नॉट 1 माइनस ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो e रेज टू पावर माइनस K2t आ जाएगा आंसर। तो ये एक आंसर हमारे पास आएगा, C की एक वैल्यू ये आएगी। अगर सिचुएशन ये हो इफ K2 ग्रेटर 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 K1 हो, सो neglect K1, so neglect K1, equation 21 becomes C is equal to A naught 1 minus 1 over K2 minus K2 e raised to power minus K1t। अब हमने कौन सी टर्म निगलेक्ट करनी है, हमने K1 वाली टर्म निगलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी टर्म निगलेक्ट की, हमने अब K1 वाली सारी टर्म निगलेक्ट की, यानी हमने अब निगलेक्ट किया है ये टर्म निगलेक्ट की और हमने ये टर्म निगलेक्ट की, तो यहाँ तक हम पहुंचे। ये K2 से K2 कैंसिल, इसको ब्रैकेट को मैंने ऐसे लिख रहा हूँ, 1 माइनस ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा e रेज टू पावर माइनस K1t। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा। तो ये दो फाइनल हमारे पास आंसर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जो कि C की कंसंट्रेशन है। तो ये हमारा कॉम्प्लीटेड हुआ, काफ़ी लेंथी था, लेकिन आपने घबराना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये तीनों पार्ट थे, ये तीनों पार्ट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले 2 पार्ट्स का अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।